कोई रीड करेगा? हम्म। Table 4.5. How to set health and fitness goals that motivate clients for long-term adherence. Listen carefully to understand what clients hope to accomplish with an exercise program. Help them define specific measurable goal. Suggest additional goals that clients may not have thought of, such as feeling more energetic and less stressed. Break large goals, reach in 6 months or more, into small goals, reachable in 3 to 6 months, and even weekly goals, such as completing a certain number of exercise sessions. समझ में आ रहा Include है? many. इजी हाँ है। हाँ, जी। easy है, easy है. Include many process goals such as completion of exercise sessions. In other words, simply completing workouts accomplishes a goal. Record goals and set up a record keeping system to record workouts and track progress towards goals. Be sure clients understand what types of exercise will help them reach their health and fitness goals. Reevaluate and revise goals and exercise recommendations periodically to prevent discouragement if large goals are not being met. That's इजी। it. हाँ, जी। easy thing. लास्ट वाला सर मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ओके। लास्ट वाले का मतलब ये हुआ कि अगर आपका लार्ज गोल जो है, अगर वो अचीव नहीं हो पा रहा है तो आप वापस से रिवाइज करो गोल को और एक्सरसाइज को रिकमेंड करो पीरियड Period. पीरियोडिकली। periodically. रिवैल्यूएट करो, रिवाइज करो गोल को, आपकी एक्सरसाइज रिकमेंडेशन पीरियोडिकली, टू प्रिवेंट discouragement in a large goals are not being met. जो लार्ज गोल मीन्स तुम लार्ज गोल्स के अंदर जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनको हम उसमें हम वर्क करते रहे बीच बीच में, ताकि लार्ज गोल के लिए डिस्करेजमेंट ना और हो. उसके रिकॉर्ड वैसे और पॉइंट्स में ये भी था कि रिकॉर्ड्स भी बनाते रहे, जैसे नोट्स पे कि भाई मैंने इस लास्ट वीक में मैंने ये सब किया और अब अगले में मेरे को ये चीज इंप्रूवमेंट करनी है, तो ऐसे भी सारा चीज ट्रैक करके रखनी वो चाहिए। तुम्हारा वो तुम्हारा हम्म। बनाना हो गया, तुम प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद तुम्हारी जो तुम उसके अंदर जो प्लानिंग करना हो गया, इस प्लानिंग के अंदर तुम चेंजेस करते रहो ताकि तुम्हें कोई डिस्करेजमेंट हो लार्ज गोल्स को पाने के लिए। ठीक जी है ना? सर सर, इससे पहले वाले पेज पे जैसे प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल था, यानी कि स्मॉल गोल्स और बिग गोल्स, तो हमें हम्म। स्मॉल गोल्स के जो टारगेट्स है उसको अचीव करना होगा, तो ऑटोमेटिकली जो 6, जैसे यहाँ पे 3 to 6 मंथ बोला है, तो 6 मंथ अगर हमारा बिग गोल है, प्रोसेस गोल, हम्म। उसको अचीव करने के लिए हमारे को छोटे छोटे गोल्स पे काम करना चाहिए। ओके। ये बताया सर। ठीक है, यस. आगे बढ़े। ठीक है। जी यस सर। सर। ये सारे क्वेश्चंस वैसे नॉर्मली जनरल गोल सेटिंग के लिए पूछे जाते ये हैं। हम इजी अपने है। क्लाइंट से पूछेंगे. हाँ जी। ठीक है। ओके. जी सर। 120। तो सेटिंग इफेक्टिव गोल, आरएन पढ़ो। Your new client comes to you with a goal of losing a few pounds and having more energy to play with her grandkids throughout the day. How might you help her structure her goal in a way the best The best facilitates. facilitates long-term success? कैसे करोगे? ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक तुम्हारा आपका एक नया क्लाइंट है जो तुम्हारा इसका गोल है, लूजिंग फ्यू पाउंड, हैविंग मोर एनर्जी टू प्ले विद हर ग्रैंड किड्स, कि अपने मतलब ग्रैंड किड्स का मतलब कि वो थोड़ा एज्ड है, ठीक है, और खेल सके, तो उसको तुम कैसे स्ट्रक्चर को हेल्प, अपने गोल को, उसको उसकी फैसिलिटीज कैसे करोगे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, उसके लिए क्या करोगे? मतलब क्या? बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग के पॉइंट से बताऊंगा, रिपोर्ट और वो सब नहीं चीजें। नहीं नहीं नहीं, अपने हिसाब से बताओ, जो तुमने अभी तक पढ़ाई करी है उसके हिसाब से क्या करोगे। हाँ तो सर वो भी वही पॉइंट आ जाएगा ना कि सारी चीजें उसके बारे में जानना, उसका एनर्जी हाँ। लेवल, उसका असेसमेंट फर्स्ट हम करना। रिपोर्ट बिल्ड करेंगे, फिर हम थोड़ा यस। इन्वेस्टिंग करेंगे, देन हम प्लान सर करेंगे. हम्म। ये तो लिखे ही हैं। वही तो ये तो ठीक है, फिर प्लानिंग करेंगे और नहीं उसका नहीं, जो उसने गोल। एक स्पेसिफिक, जैसे उसने मेरे को एक बात बोली कि वो एजेड है ना,
तो उसमें क्या हाँ। तुम्हारे प्लानिंग में तुम बताओ क्या क्या पहले से ही पता है कि तुम्हें होना ही चाहिए। उसका लिपिड प्रोफाइल और ये सारी सर चीजें होनी चाहिए हमारे पास। सर ठीक है। इसके अंदर मेंशन और किया उस गया है, सर बॉडी इसमें मेंशन किया गया है लूजिंग लूजिंग अ फ्यू पाउंड्स, यानी कि उसको वेट लॉस करना है, एंड हैविंग मोर एनर्जी टू प्ले विद ग्रैंड ग्रैंड किड्स थ्रू आउट द डे, यानी कि उसको पूरे दिन के अंदर जो वो बच्चों के साथ खेलती है और उसको वेट लॉस करना है, तो वो उसका गोल है। तो इस हिसाब से अगर ओल्ड एज है तो हम उसको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन कैलोरीज को नहीं, मतलब रजिस्टर डाइटिशियन को रिकमेंड कर सकते हैं ताकि वो वेट लॉस के जो डाइट को प्लान को फॉलो करे, और थ्रू आउट द डे वो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत रखे ताकि वो एक्टिव ज्यादा रहे, जिससे उसका वेट लॉस भी हो जाए, भाई कैलोरी उसको क्या डिफिशिएंट चाहिए, कंटेंट। क्या पहले बताओ। मसल मसल स्ट्रेंथ चाहिए उसको, एंड्योरेंस चाहिए उसको, क्या चाहिए पहले बताना। सर उसको मोर मसल एनर्जी। स्ट्रेंथ तो थोड़ी बहुत तो इंड्योरेंस। करवाएंगे ही सर। इंड्योरेंस मेरे हिसाब से तो। क्योंकि बच्चों को उठाना है उसको, और एंड्योरेंस भी चाहिए। मसल तो स्ट्रेंथ भी मसल चाहिए। एंड्योरेंस भी चाहिए उसको, नॉर्मल कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसका अच्छा हाँ। चाहिए। कार्डियो भी कार्डियो। सारा ही तो चाहिए हमें ये सर सारी उसको। प्रोग्राम ही सेट करना पड़ेगा, पर जब वो एजेड है तो उसके साथ हमें, जब वो एजेड है तो हमें उसके बैलेंसिंग प्लानिंग भी हमें उसके बनाने यस, पड़ेंगे। आईएफटी बैलेंस मॉडल रहेगा फॉलो ना। करेंगे हम। फाइव यस। प्राइमरी वो भाई मूवमेंट्स पे काम करेंगे। ये एज कोई चे पे जा रही है सर फाइव इसके अंदर। प्राइमरी मूवमेंट्स पे काम करेंगे। हाँ एस ठीक है। आईएफटी मॉडल फॉलो करेंगे हम इसका। ठीक, अच्छा लगा आपसे हम बात फिटनेस करके। देंगे ना उसको थोड़ा सा। सर क्या है फिर फिटनेस इसका, मतलब एक वर्ड में वो क्या आंसर होगा इसका, फाइव कुछ नहीं, प्राइमरी मैं तो सिर्फ मूवमेंट्स देखना पे चाह रहा था आता कि है। तुम्हारी सोच क्या कह रही है। सही है ऐसा सर। एक वर्ड का कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। जनरेटिंग आइडियाज एंड डिस्कसिंग ऑप्शंस, आइडिया जनरेट करना और ऑप्शन डिस्कस करना। ठीक है। अब आगे बताओ। पढ़ना एक बार, आर्यन पढ़ना। Once goal have been clarified, the client and personal trainer are ready to generate and discuss various way of achieving these goals. The personal trainer should remember that although it may not have been formally stated, the ultimate goal for every client is adherence to the exercise अडहरेंस program. तो किसका मतलब। Similarly, जी, वंस similarly, द the personal वंस द trainer गोल holds हैव बीन क्लियर, एक बार तुम्हारा गोल क्लियर हो जाए तो पर्सनल ट्रेनर रेडी हो जाता है जनरेट करना वेरियस टाइप के, मतलब कैसे उसका गोल अचीव करेंगे, क्या डिस्कशन करना चालू कर देता है। तो पर्सनल ट्रेनर उसको याद रखना चाहिए दैट इस थ्रू इट मे नॉट बी फॉर्मली स्टेटेड, the ultimate goal of every client is adherence of exercise program। ये उसको हमें सबसे ज्यादा मेन याद रखना है कि वो अपने प्रोग्राम से चिपका रहे, सबसे मेन बात ये है। कि सिमिलर वो द फॉलो पर्सनल करता है। ट्रेनर Similar, the personal trainer hopes that the client will find the exercise program achievable and rewarding। और क्लाइंट को, और साथ में ही साथ एक पर्सनल ट्रेनर को याद रखना चाहिए कि एक जो क्लाइंट है अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को अचीवेबल देखे, हम उसको उसको कि हाँ भैया अचीव कर सकता हूँ, एक और रिवॉर्डिंग की तरह देखे, मजा आएगा एक बार पूरा हुआ तो। सो दैट द क्लाइंट कंटिन्यूज वर्किंग विद द पर्सनल ट्रेनर, जो क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर के साथ लगातार काम कर सके, एंड इंपॉर्टेंटली डेवलप द लाइफ लॉन्ग हैबिट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, उसकी जिंदगी भर की एक बार हैबिट बन सके। ठीक है, राइट। आगे। A number of variable influence client adherence as described in chapter 3, and this should be taken into consideration as the client and personal trainer explore options for working towards the established goal. For example, one of the most common causes of exercise dropout is that clients perceive the exercise program as too time consuming. If a client has dropped out the programs for the reason in the past, it makes sense for the personal trainer to encourage a fairly modest exercise program that may necessitate some goal adjustment, but will be preferable to an ambitious program that is never performed. तो और फिर बेसिकली समझ में इसके आया, अंदर है कि हाँ जी। आर्यन समझ में आया और बताइए सागर आप समझ में बताइए। आया। तो जी जैसे सर। क्लाइंट पहले किसी रीजन की वजह से अपनी एक्सरसाइज छोड़ रहा था क्योंकि वो क्या कहते हैं, मतलब नहीं कर पा रहा था उस चीज को ना, तो हमें क्यों। उस चीज को जानना है और उसका एक मॉडरेट, एक ऐसा प्रोग्राम, एम्बिशियस प्रोग्राम बनाना है जो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए और गिव अप भी ना करे जल्दी। पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस। हम्म, वेरी गुड, सेल्फ एफिकेसी का। जी सर। यस, समझ में आया पॉइंट। हम्म।
यस सर। कि अपने प्रोग्राम को कैसे टाइम कंज्यूमिंग बनाना है। जी सर। आगे सागर। थर्ड पैराग्राफ में सर हम्म, परफॉर्म। When clients are only going to be working with a personal trainer for one session or few sessions, the exercise program design must be simple enough that a client can perform the program on his or her own. When a long-term client-personal trainer relationship is anticipated, the program can be more complex, as the personal trainer will be providing ongoing guidance. As the client and personal trainer work together to evaluate for options, the personal trainer should encourage the client to take the lead in determining what seems realistic, especially in terms of time, commitment, and scheduling. समझ में आया? सर एक बार आप बता दीजिए शॉर्ट में। एक क्लाइंट जो वर्क कर रहा है पर्सनल ट्रेनर के साथ सेशन फ्यू सेशंस के साथ, एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन मस्ट बी सिंपल, इजी होना चाहिए, और इनफ दैट क्लाइंट कैन परफॉर्म द प्रोग्राम ऑन देयर ओन, कि वो अपने आप भी परफॉर्म कर सके इस प्रोग्राम को। व्हेन अ क्लाइंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर रिलेशनशिप एंटीसिपेटेड आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रिकॉर्ड कर। अभी ठीक है? हेलो। यस जी सर। कि जी 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 जब सर। सर लॉन्ग थोड़ा सा पीछे से। जब कहाँ से ब्रेक हो गई? द एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन मस्ट बी सिंपल होना चाहिए, और क्लाइंट परफॉर्म जो प्रोग्राम में कर रहा है वो खुद भी कर सके। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो क्लाइंट और उसके बीच में, द प्रोग्राम कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स, तो प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एज द पर्सनल ट्रेनर विल बी एक्सक्यूज मी एज द पर्सनल ट्रेनर विल बी प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग गाइडेंस, पर्सनल ट्रेनर है वो साथ साथ में उसको गाइडेंस देता रहेगा। एज द क्लाइंट पर्सनल ट्रेनर वर्क टुगेदर, साथ साथ में काम करेंगे तो इवेल्युएट भी करते रहेंगे चीजों को, और पर्सनल ट्रेनर शुड एनकरेज द क्लाइंट टू टेक अ लीडिंग डिटरमाइनिंग दैट सीम्स रियलिस्टिक, कि भैया उसको रियलिस्टिक अप्रोच देता रहे, उसको एनकरेज करता रहे, स्पेशली द टर्म ऑफ टाइम कमिटमेंट एंड शेड्यूलिंग, कि वो कमिटेड रहे अपने शेड्यूल में, और शेड्यूल में आए और शेड्यूली अपना वर्कआउट कंप्लीट करे। ओके जी। जी सर नोट। अच्छा, फॉर्मुलेटिंग प्लान। मोना। Formulating a plan, personal trainers should consider all the information gathered during the investigation stage, current research for exercise program design, and the client's goals, and then collaborate with the client on next steps for achieving those goals. See एक chapter मिनट 8. एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया? जी सर इन्फॉर्मेशन हाँ, पर्सनल ट्रेनर information कंसिडर करता है and इंफॉर्मेशन गैदर करना इन्वेस्टिगेट स्टेज पे, और करंट रिसर्च एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करती है क्लाइंट गोल्स को कोलैबोरेट करना में द क्लाइंट नेक्स्ट स्टेप अचीविंग देयर गोल को। ठीक है, दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी यूज क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट सेंटर अप्रोच के हिसाब से, कि आप क्लाइंट सेंटर अप्रोच के लिए क्या बताया था मैंने तुम्हें, एक बार याद है? क्या चीज मतलब? एलिसिट एलिसिट का हाँ वो ठीक इंफॉर्मेशन है, गैदर करना। एलिसिट करना, बट मैंने क्लाइंट सेंटर अप्रोच में तुम्हारे को क्या बताया कि किस तरह तुम क्लाइंट सेंटर अप्रोच रख सकते हो। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, ये तो आप उसके साथ में। हाँ report वाला point. हाँ, रिपोर्ट बिल्डिंग करना, और मैंने सबसे मेन बताया था Report कि building. क्लाइंट अपने बारे में अपने से ज्यादा, आपसे ज्यादा जानता है, उसकी सुनना बहुत जरूरी है। तो जी लिसनिंग, Active listening. एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव Motivational. लिसनिंग और इंटरव्यू मोटिवेशनल इंटरव्यू था वो। एक्टिव है ना? लिसनिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है, ओके सर। उसका पार्ट है। Client ठीक है, centered approach का main तो वही ना, building rapport वाला ही point है ना. हाँ एक्टिव लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप सेंटर अप्रोच। ठीक है, तो क्लाइंट शुड बी ठीक है फील सर। एम्पावर्ड थ्रू आउट द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग करते हुए उसको ऐसा लगना चाहिए हाँ भैया बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसके हिसाब से प्रोग्राम बन रहा है, एज द एक्सपर्ट ऑन देयर गोल्स नीड्स द एक्सपीरियंस प्रेफरेंसेस, एज दे आर एक्सपर्ट, यही बात आगे बोल रहा है कि वो अपने लिए ज्यादा एक्सपर्ट है, अपने गोल्स के लिए, अपने नीड्स के लिए, और अपने एक्सरसाइज प्रेफरेंस के लिए। वंस अ प्लान इज म्यूचुअली एग्रीड एंड ओपन, एक बार जब प्लान म्यूचुअली बन चुका है, इट शुड बी रिटन डाउन ऑन द कॉपी
should be given to the client. एक ये लिखा जाना चाहिए कॉपी के ऊपर और क्लाइंट को दे देना चाहिए लिख के. The plan should include all the information about the client needs and to get started. और सब कुछ इसमें लिखा होना चाहिए कि क्लाइंट को नीड क्या है और कैसे स्टार्ट करना है प्रोग्राम. The personal trainer should also take this opportunity to help the client feel prepared to begin an exercise program. Excuse me. The personal trainer should also take एक personal trainer को opportunity मोना पढ़ना एक. The personal trainer should also take this opportunity to help the client feel prepared to begin an exercise program. Many clients appreciate advice on what to wear, where to go, and any other tips on facility etiquette and customs that might help them feel more comfortable in a new environment. बहुत अच्छा Personal समझ में trainer आया. often, हाँ, उनको हर चीज में असिस्टेंट चाहिए होती है, कभी कभी तो क्या पहने क्या नहीं है क्या सब चीजें. आगे. personal trainers often fail to realize how intimidating a fitness facility can be to a newcomer. Offering some guidance, especially if a client will be exercising on his or her own, can be extremely valuable in helping clients to feel both comfortable and competent as they engage in physical activity. Easy. जी सर. हाँ, Yes, sir. इसमें आ गया. पीछे evaluating the हाँ exercise सॉरी मैंने पे गाइड वो सोचो एक्टिविटी का मैंने लिखा. Evaluating the exercise program. Exercise program evaluation occur regularly. Obviously बात है. As client personal trainer review exercise record at their session together and discuss that is working, what is working and what needs to be changed. A client may also reassess periodically to measure progress towards the goals. The exercise program should evaluate it in terms of both exercise challenge and adherence. Easy? समझ में आया तक? Yes, sir. कि एक क्लाइंट होता है वो अपने मतलब क्लाइंट और जो पर्सनल ट्रेनर होता है वो इवैल्यूएट करता रहे, रिव्यू करता रहे इसके एक्सरसाइज को, रिकॉर्ड के हिसाब से जो चेंज करना है वो चेंज करता रहे, जो चल रहा है वो देखता रहे क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा, पीरियडिकली मेजर करता रहे गोल्स कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं, हम अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. और प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के बाद एक्सरसाइज को चैलेंजेस बना के रखे और ऐसा बना के रखे कि एडहेरेंस रहे प्रोग्राम को चलने में. प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड नेसेसरी टू प्रोवाइड और मोर रियलिस्टिक लगे प्रोग्राम ऐसे चेंज होता है और चैलेंजिंग भी लगे. स्टिमुलस चैलेंजिंग स्टिमुलस मतलब कि उसको चैलेंजिंग भी लगे, ऐसा ना है कि अरे 5 पुशअप बोलती है कि 2 मिनट में करके चला गया, ऐसे कि भैया चैलेंजिंग भी हो और अचीवेबल भी हो. इन एडहेरेंस इज फ्लैटरिंग. The client personal trainer should discuss what is causing the problem in the revise the exercise program design. अगर बोरिंग होना प्रोग्राम चालू हो चुका है तो रिवाइज करे प्रोग्राम को और किस तरह डिजाइन उसको प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग रख सके और नेसेसरी रखे उसके प्लान को एक बढ़िया प्लान रख बनाने के लिए. एक्शन स्टेज. सर फॉल्टरिंग क्या था ये? क्या क्या मतलब है दोस्त? इसका? फॉल्टरिंग कितना नीचे की तरफ गिर रही है fault- एडहेरेंस. यानी कि वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो डिक्रीज हाँ कर रहा है, किसी चीज हाँ. प्रॉब्लम आ एक रही है एक तुमने बार ग्राफ देखा है? बार ग्राफ बार ग्राफ में नीचे की तरफ जाता है ऊपर की तरफ जाता है अच्छा. तो उसके एडहेरेंस जी का सर. जो बार ग्राफ है नीचे की तरफ गिर रहा है. फॉल्टरिंग तो वैसे जो चीज सही नहीं है उसी को बोलते हैं. फॉल्ट का मतलब कि फॉल्ट कर रहा है कोई चीज में, मतलब कि जैसे क्या बोलेंगे, करेक्ट डायरेक्शन में नहीं जा रहा हाँ या कुछ. लूज कॉन्फिडेंस मतलब होना, ये है कि डिटर्मिनेशन लूज होना, गलत लूज कॉन्फिडेंस करना, इस तरीके से. पीरियडाइज एक्सेस जो हमारा प्लान है उसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो रेस्ट वो कम ले पा रहा है, या तो हम उसको जितना चैलेंजिंग होना चाहिए उस चैलेंज से भी ज्यादा पुश कर रहे हैं, शायद इस वजह से उसका जो लेवल है वो डाउन हो रहा है. कुछ भी हो कहीं ना सकता कहीं है मिस्टेक हो रही है उस चीज पर काम करने. जी सर. कुछ भी रीजन हो सकता है पर इसका मतलब यही है कि उसको रिव्यू करना. ठीक है. एक्शन जी स्टेज. सर. वंस द एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन इज कंप्लीट. एक बार जब एक्सरसाइज प्रोग्राम का डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है, द क्लाइंट इज रेडी टू बिगिन एक्सरसाइजिंग. क्लाइंट रेडी है एक्सरसाइज बिगिन करने के लिए. इन मेनी केसेस द प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीटेड बाय क्लाइंट. इन मेनी केसेस जो प्रोग्राम है वो कॉम्बिनेशन होता है एक्सरसाइज कंप्लीटेड बाय क्लाइंट ऑन देयर ओन. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अ वॉक सॉरी
taking a walk twice in a week at home. Easy. And exercise performed with the personal trainer instructing the supervising. The personal trainer can enhance the client's success in many ways during the action stage. अलग अलग तरीके से हम उसको हेल्प कर सकते हैं एक्शन स्टेज में रहने के लिए. सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोचेस. कहीं और भी एक्शन पढ़ा था तुमने, याद है तुम्हें? Planning, एक्शन planning, action. कंटेम्पलेशन, प्री कंटेम्पलेशन याद है? हाँ हाँ हाँ, कंटेम्पलेशन उसमें कंटेम्पलेशन एक्शन. वही मैं बोली थी ना, प्लानिंग, एक्शन और प्लानिंग एक्शन तो अभी पढ़ रहे हैं हम. प्लानिंग कहाँ है, प्लानिंग कहाँ है? अरे नहीं नहीं, प्रिपरेशन से प्री कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन एक्शन और मेंटेनेंस. मेंटेनेंस. हाँ, तो वो भी याद सेल्फ रखना. प्रिपरेशन बोल रही थी मैं मुंह से, प्लानिंग. स्टेजेस ऑफ चेंजेस तेरे का मुंह से निकलने में कोर्स. बहुत चेंज आ जाता है बच्चे. वो अलग ही कहानी बता रही है तू. चैप्टर 3 प्रिपरेशन ही में बोल रही थी वो, प्लानिंग प्लानिंग बोली जा रही है, तू प्रिपरेशन का बोला. प्लानिंग एक्शन, प्लानिंग सर एक्शन, नहीं हाँ, मतलब वही वही मेरे को प्लानिंग निकल गया. वही. पीटीएम का फर्स्ट पॉइंट स्टेजेस ऑफ चेंजेस का फोर्थ पॉइंट था हमारा ये एक्शन, और लास्ट है मेंटेनेंस. हम्म. तो अभी आगे बढ़े कि इन एडिशन अ स्पेसिफिक रिटर्न एक्सरसाइज प्लान हो. सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोच की बंदा अपने आप को सेल्फ मॉनिटर कैसे कर सकता है. ठीक है मोना. Self-monitoring approaches. In addition to a specific written exercise plan, the personal trainer may give the client, or better yet design with the client's input, a system for recording exercise sessions, including any relevant data the personal trainer and the client wish to track. Examples include mobile apps for tracking physical activity, or electronic systems that fitness center that records the exercise, resistance, repetitions, and sets of muscular training workout, and or the time, intensity, heart rate, and so forth for cardiorespiratory exercise. The world of mobile apps is constantly evolving, so personal trainers should do their best to stay up to date on the latest options and understand the various features of the more popular apps, as clients often have questions in this area. हाँ, ये तो आता है. तो मैं भी करना चाहूंगा. मोस्टली क्लाइंट्स पूछते हैं आजकल तो, खैर वॉच आ गई तो पीपल दे डू ट्रैक देयर कैलोरीज, हार्ट रेट, समझ में आया? कितना वॉक किया. यस करेक्ट. सर. समझा मेरे को आ रही है. सर इसके अंदर हो गया कि सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोच हो गया कि क्लाइंट को खुद से ना मॉनिटर करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए थ्रू दी एप्लीकेशन, और उसमें वो सारी चीजें देख सकता है कि भाई कितने रेपिटेशंस कर रहा है, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, कितना क्या हार्ट रेट रहा है उसके वर्कआउट में. तो ये सारी चीजें कर सकता है, और इसके लिए ट्रेनर को भी अपडेटेड रहना पड़ता है कि अगर कुछ भी, क्योंकि इवॉल्व हो रही है ये इंडस्ट्री, तो उसको पता होना चाहिए कि अच्छा अब लेटेस्ट आपकी एप्लीकेशन में ये भी सर्विसेज आ गई तो आप ये भी यूज कर सकते हो. बेसिकली हमें बताना है क्लाइंट को कि भाई खुद से भी ये सारी चीजें आपने ट्रैक करनी है. इजी. सही है? हम्म. रिसर्च हैज करो. शोन. आर्यन पढ़. Research has Research- oh sorry. Research has shown that self-monitoring is one of the most effective way to support behavioral change, including exercise program adherence and improve eating behaviors. Self-monitoring system helps in two ways. First, they increase client self-awareness. Self-monitoring acts as a mirror to give clients a More objective. more objective view of their behavior. Second, self-monitoring system may enhance client personal trainer communication. As a personal trainer, review the workout record, questions about what is the working and what is not working will arise, leading to productive discussion between personal trainer and their clients. इजी. यस सर. हाँ. जी. यस सर. सागर समझा थोड़ा सा. शॉर्ट में समझाइए, लंबा सर मत खींचिए. इसके अंदर ये कह रहा है जब क्लाइंट खुद से प्रोग्रेस नोट करता है सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर, तो उसको पता सेल्फ लगता है मॉनिटरिंग कि ही वो मतलब बेटा खुद से प्रोग्रेस, खुद से मॉनिटर करना. खुद से मॉनिटर करना. उसके अंदर जो पॉइंट बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर. 2 पॉइंट बताए गए. हाँ, सेल्फ मॉनिटरिंग acts as a mirror to give client a
मोर ऑब्जेक्टिव टू व्यू अ बिहेवियर चेंज, वो अपने अंदर बिहेवियर चेंज के अंदर चेंजेस देख सकता है, तो वो सेल्फ मोर मॉनिटर ऑब्जेक्टिव करता व्यू है। मतलब होता है कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ज्यादा बेटर अप्रोच, अपने ऐसा व्यू, ज्यादा बेटर अप्रोच, ऑब्जेक्ट न्यू, मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे बोलेंगे मोना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मोर ऑब्जेक्टिव मतलब कि कोई चीज कितनी पर्टिकुलर है, जो चीज वो कर हाँ, रहा है वो कितना मतलब ज्यादा नहीं, पर्टिकुलर मोर है। ऑब्जेक्टिव को बोलेंगे कि किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी के बायस इंफॉर्मेशन या अनबायस इंफॉर्मेशन, किसी के एक्सटर्नल माइंड से या फिर इंटरनल माइंड ओपिनियन से जुड़ी नहीं हुई। बहुत ज्यादा क्लियर अप्रोच मिलती है अगर तुम खुद से मॉनिटर करते हो। अभी समझ में आया मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोच ठीक क्या है। है? ठीक है, और आगे। सेकंड था इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग, जो अगर बंदा सेल्फ मॉनिटर करते टाइम वो देखता है कि कुछ चीजें वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे उसको पता लग जाता है कि किस चीज पे काम कर पा रहा है, किस चीज पे नहीं, और वो हम्म, डायरेक्टली कांटेक्ट करता है पर्सनल ट्रेनर से ताकि वो हम्म। कम्युनिकेट कर सके। अपने रिकॉर्ड बनाता है और क्वेश्चंस पूछता है जिससे वो अराइज कर सके अपने प्रोग्राम को और प्रोडक्टिव रह सके अपने डिस्कशन में, और पर्सनल ट्रेनर और मिलके उसको सोल्यूशन निकालते हैं, है ना? जी सर। अफेक्टिव जी टीचिंग टेक्निक, सागर। Personal trainer often find themselves in a role of teacher. Personal trainers teach motor skills such as the correct lifting techniques for muscular training, how to use exercise machines, and how to perform flexibility exercises. Depending upon their training and expertise, personal trainer may coach sports drills, teaching yoga, postures, or explain pose समझ में आया था? rehabilitation exercise. जी Yes, सर, sir. आगे। हाँ, क्लियर है। आर्यन समझा? सर इसके अंदर है कि जो पर्सनल ट्रेनर का ना एक टीचर वाला रोल भी होता है, कि हम एक्सरसाइज करवाते हुए लेकिन सिखाते भी, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं, अपनी प्रॉपर एक्सपर्टीज के टेक्निक बताते हैं तरीके से मस्कुलर ट्रेनिंग की, प्रॉपर ज्यादा उसको कैसे एक्सरसाइज मशीन यूज करनी है योगा ये भी बताते पोस्चर हैं, और ये सारी कैसे चीजों के बारे में फ्लेक्सिबिलिटी। सिखाते हैं, हाँ, मशीन कैसे यूज करना है जिम में, और कैसे प्रॉपर मस्कुलर ट्रेनिंग कैसे करनी है, पोस्चर्स क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें हम सिखाते भी। ठीक है, आगे। Personal trainer may also teach clients about information in the cognitive domain, such as explaining health problems, how physical activity affects physiological variables, and how to prevent injury. Understanding how people learn most effectively can help personal trainer provide sound instruction to diverse of clients, groups of clients. समझ में आया? ये ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर, एक समझ नहीं आया। इसके रिहैबिलिटेशन अंदर एक्सरसाइज, हाँ, बेसिकली, बता बता। इसके अंदर बेसिकली वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताता है कि क्या कहते हैं ये, कोई भी इंजरी ना हो, उससे बचने के लिए फ्यूचर में कि भाई ये सारी चीजें करनी चाहिए, इन सब चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, कुछ ऐसा इफेक्टिव चीजें बतानी पड़ती है ट्रेनर को, उसको और ग्रुप को भी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है जिससे उनको कोई इंजरीज ना हो, और है ना, कॉग्निटिव यही है मतलब ना। क्या होता है? डोमेन। कॉग्निटिव हो गया, जो मतलब सर आप इंटेलिजेंस सर लेवल का। इंटेलिजेंस लेवल। ऐसा फोकस सॉरी। इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब मतलब ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसी ऐसी ऐसे स्किल सेट से जुड़ रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, सच एज एक्सप्लेनिंग हेल्थ प्रॉब्लम, कि अपने जो ये कह रहा है कि रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज सिखाते हैं। द पर्सनल ट्रेनर में ऑल्सो टीच द क्लाइंट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जो एक ऐसा डोमेन जो नॉलेज और ऐसी स्किल्स देता रहे, सच एज एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर। नॉर्मली हेल्थ केयर के बारे में फिजिकल एक्टिविटी और साइक्लो और फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स कौन कौन से रहते हैं, और हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज, ये सब चीजें। अंडरस्टैंडिंग हाउ द पीपल लर्न मोर अफेक्टिवली कैन हेल्प पर्सनल ट्रेनर, और उसको कैसे पर्सनल ट्रेनर उसको किस तरह अफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड साउंड इंस्ट्रक्शन एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्लाइंट, कि उसको किस तरह सिखाता है। अब स्टेजेस ऑफ लर्निंग के अंदर वो बताएगा किस तरह सिखाता है। मोना। Many researchers have developed models to describe the stages of motor learning. One classic model, popular in the exercise science literature, divides motor learning into three stages: cognitive, associative, and autonomous. बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना।
This आगे model पढ़। works well. This model works well for the types of motor skills that personal trainers tend to teach. Since clients are usually building into motor skills, they already know they already know what? Acha. Example, walking, cycling, lifting. In such cases, explaining the upcoming skill is helpful. As clients try to understand the new skill, they are said to be in the cognitive stage of learning. यहाँ तक आगे पढ़े कंटिन्यू करो, समझ में आगे सबको? मेरे को सर एक बार क्लियर है सर। बताइए आप। सर मैं बताऊँ? Cognitive बता बता। stage of सर कॉग्निटिव स्टेज ऑफ लर्निंग मतलब होता है माइंड एंड बॉडी के कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज जिसके अंदर हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है उस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर, और जो एक्शन रिएक्शन हमारे ब्रेन से आ रहे हैं मोटर न्यूरॉन से, उसका कनेक्शन बताया गया है। यानी कि ब्रेन जो ब्रेन की जो एफिशिएंसी है, वो क्या वर्ड था अभी? मतलब ब्रेन cognitive ब्रेन नॉलेज था। कॉग्निटिव का एक वर्ड यूज किया था, स्पेसिफिक वर्ड था आपका, ब्रेन की मूवमेंट। बॉडी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है एक्सरसाइज के अंदर, तब जाके उसकी कॉग्निटिव स्टेज ऑफ लर्निंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उसके बाद वो परफॉर्म कर पाता है बेटा एक्सरसाइज कॉग्निटिव इन स्टेज शॉर्ट। ऑफ लर्निंग एक तरह का एक स्टेज है जिसके अंदर न्यूरो साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसकी ब्रेन एक्टिविटी कैसे न्यू 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 जो मोटर लेवल सीखने की बारी चल रही है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे वो नई चीजें सीख रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो कैसे सीख रहे हैं नई चीजें। मोर मोर एस्टेब्लिश पर्सनल ट्रेनर इंट्रोड्यूस न्यू मोटर स्किल्स ऑलमोस्ट। इसमें क्या चलता है, सी क्लाइंट थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू। वो इसमें क्या कर रहा है, क्लाइंट देख रहा है कि उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं नई चीजें कैसे सीखूं। मूवमेंट इन द स्टेज भी आर ऑफन कोऑर्डिनेटिंग एंड जर्की, कि वो जर्क मतलब कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, जर्की है या कैसी है। इन द स्टेज ऑफ लर्निंग, ये जो स्टेज लर्निंग की है, इसे पर्सनल ट्रेनर शुड यूज टेल शो डू। इसमें जो पर्सनल ट्रेनर है उसको बताना चाहिए, दिखाना चाहिए और कराना चाहिए, मतलब करना चाहिए, ठीक है। इनमें ये टेल शो डू की टेक्निक यूज होती है एसोसिएट कॉग्निटिव स्टेज लर्निंग में, ध्यान रखना इस बात को। एज डिस्क्राइब करा गया है फॉलोइंग सेक्शन में, प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। दिस स्टेज ऑफ लर्निंग अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ क्लाइंट। ये सबसे अर्ली स्टेज है क्लाइंट की, ठीक है। इसके अंदर क्या, इसमें अपॉर्चुनिटी इट्स प्रोवाइड द एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस। द स्टेज लर्निंग अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द अर्ली स्टेज ऑफ द क्लाइंट personal trainer relationship. The personal trainer should careful at the stage not to overwhelm the client. ये नहीं बहुत ज्यादा बता दिया और बहुत ज्यादा समझा दिया तो ओवरवेलम ही हो जाए। और टीचिंग टू मेनी न्यू कॉम्प्लेक्स मोटर न्यू स्किल्स, एक ही दिन में पता सिखा रहे हैं, सॉल्टो सिखाते हैं चलते को पहला दिन है, या फिर कोई बैक फ्लिप सिखा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसको धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा ताकि वो ओवरवेलम ना हो जाए। तो ये टेल शो डू की टेक्निक होती है कॉग्निटिव स्टेज ऑफ लर्निंग के अंदर, ये पहली स्टेज होती है। समझ में आया? मतलब तो ये है कि किसी yes. क्लाइंट को एक्सरसाइज टेल करने में शो कोई डू। प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ नया सीख रहा है, तो उस ड्यूरेशन में या उस टाइम पे ट्रेनर को टेल करना चाहिए, बताना चाहिए, फिर करके दिखाना चाहिए, और फिर इसके बाद क्लाइंट को करवाना चाहिए ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके और फिर कर सके इजीली। हर किसी का अलग अलग होता है, किसी को बताना पड़ता है, किसी को दिखाना पड़ता है, किसी को कराना पड़ता है। ओके, But it's all जी a सर। part of cognitive stage learning. डिपेंड करता है कि यस क्लाइंट को कैसे समझ में आ रहा है, वो कैसे प्रोसेस कर पाता है इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन तो बेसिकली इट्स यस ये मतलब शायद जब हम नए क्लाइंट को करवाना शुरू करते हैं तो ये पहली स्टेज होती है ना जिसमें हमें उसको हर चीज करवा के बताना है बस। यस यही इसका बेसिकली मतलब है कॉग्निटिव यस। स्टेज ऑफ। इनमें नई स्किल सीखता है, नई चीजें करता है, इसमें ज्यादा ओवरवेलम नहीं करना बंदो, ठीक है। जी। इन द एसोसिएटिव ओके सर। स्टेज ऑफ लर्निंग द क्लाइंट begin master the basics, are ready for more specific feedback that will help them refine the motor skills। ऑब्वियस समझ में आया है ना, जी। कि अब मास्टर कर चुका है बेसिक्स को, अब और ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट उसको थोड़ा बहुत बता सकते हैं। सो द क्लाइंट डू नॉट लर्न द स्किल इनकरेक्टली, the personal trainer must balance the giving appropriate feedback without providing too much information that might overwhelm in the learning। समझ में आया? चलो उससे ज्यादा फीडबैक देना उसमें है, कुछ इतना नहीं देना, इतना नहीं दे देना कि भैया ओवरवेल महसूस करें। हाँ समझ में आ गया? In जी। the autonomous stage of learning,
क्लाइंट जो है वो परफॉर्म करता है मोटर स्किल्स को इफेक्टिवली, नेचुरली। पर्सनल ट्रेनर सिर्फ उसको क्या करता है, लेस टीचिंग देता है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है। Once some skill of learned, the personal trainer may decide to teach progression or introduce करता है new exercise or routine, the process begin all over again। फिर दोबारा से प्रोसेस दोबारा से कॉग्निटिव में चला जाता है, एसोसिएटिव में चला जाता है, फिर दोबारा से ऑटोनोमस में आता है। जब भी हम नई चीज सिखाते हैं दोबारा से कॉग्निटिव में चला जाता है, फिर इससे आता है। तो ये पूरा सर्कल है जो हर न्यू मोटर स्किल के साथ चालू होता है। समझ में आया? जी सर। Correct. The personal trainer working with athletes are clients trying to master complex motor skills such as skiing and other sports skills may find ये नाम उनका less helpful। some researchers suggest करते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना कॉग्निटिव वर्क में एक्चुअली इंटरफेयर करता है और लर्निंग कॉम्प्लेक्स की मोटर स्किल्स को मतलब जो लर्निंग कॉम्प्लेक्स की मोटर स्किल्स है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब वो अच्छी तरह अब हम नहीं बता सकते, ज्यादा फीडबैक देते हैं। तो पर्सनल ट्रेनर को ध्यान रखना चाहिए, वर्किंग विद द एथलीट शुड टॉक विद कोचेस एंड कंसल्टेंट के साथ काम करे, अदर रिसोर्सेज के साथ काम करे, ताकि हाउ डिवाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम एड्रेस नीड स्पेसिफिक ईच स्पोर्ट एनहांस ईच क्लाइंट परफॉर्मेंस। कि अब किसके साथ काम करना चाहिए आपको, एथलीट्स के साथ, कैसे कोचेस के साथ मिलके कंसल्ट करनी चाहिए, रिसोर्सेज के साथ आपको पढ़ना चाहिए, नई नई डिवाइसेस जो आ रही है ट्रेनिंग फीडबैक को देने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए, उनको पता होना चाहिए कि आप किस तरह उनको एक बेटर प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए। समझ में आया? समझ में आया? जी Yes. यस सर। लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल ये कल से पढ़ते हैं, अभी 1 मिनट ही बचा है, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टुडे। Yes. यस सर। यस सर। So you know your homework and let's meet tomorrow. Okay, namaskar. नमस्कार सर। खत्म होने वाला है तो कल खत्म हो जाएगा। Yes, तब मैंने बोला था कल खत्म कल। करके हम नया स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर। हाँ जी, ओके। सर बस एक पॉइंट पूछना है मेरे को, पूछ। जो हमारा सेकंड एग्जाम है वो कितने सब्जेक्ट को